शक्तिशाली शत्रु के सामने नम्र होने और मूर्ख की बातों को अनसुनी करने का उपदेश तथा राजा और राजसेवकों के गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना खजाना आदि साधनों से रहित हो, तो वह अपने से बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा, नदियों, मैं देखता हूँ जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े-बड़े वृक्षों को जड़, मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लाती हो, किंतु उनमें बेंत का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता, और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे न ला सकी, क्या कारण है? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती, अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपकार तो नहीं किया है? क्यों बेंत का वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता? इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त, अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही। नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु बेंत नदी के वेग को देखकर झुक जाता है। वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़कर खड़ा नहीं होता, अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष या लता गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार, असार, बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बढ़ा हुआ समझे, तो विद्वान पुरुष को बेंत की तरह नम्र हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि कोई धृष्ट मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करे, तो विद्वान को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो निंदा करने वालों के ऊपर क्रोध नहीं करता, वह उसके पुण्य को ले लेता और अपने पाप धो डालता है। इसलिए कटु वचन बोलने वाले को आतुर समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वह मूर्ख तो पाप कर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि मैंने अमुक भले आदमी को भरी सभा में ऐसी-ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया, उसका मुंह सूख गया और अब वह मरा हुआ सा हो रहा है। इस प्रकार निंदनीय कर्म का उल्लेख करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं। ऐसे नीच पुरुष की यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वानों को वह सब सह लेना चाहिए। जैसे जंगल में कौवा व्यर्थ ही काई-काई किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है और अपने अनुचित आचरण एवं चेष्टाओं से अपनी असलियत में संदेह पैदा करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्यों से बात ही नहीं करनी चाहिए। जो सामने गुण गाता और परोक्ष में निंदा करता है, वह तो कुत्ते के समान है। उसके इहलोक और परलोक
दोनों नष्ट हो चुके हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे पापी का तुरंत त्याग कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, अब मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जिससे राज्य का हित हो, जो वर्तमान तथा भविष्य में कल्याण और अभ्युदय करने वाला हो तथा जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, वह उपाय मुझे बताइए। क्योंकि आप तथा महाबुद्धिमान विदुर जी ही हमारे वंश के हित में लगे रहकर सदा राजधर्म का उपदेश देते रहते हैं। राजा अकेला ही सारे राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास कैसे और किन गुणों वाले सेवक रहने चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, कोई भी सहायकों के बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता। राज्य ही क्या, सहायता के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यदि प्राप्ति हो भी गई तो उसकी रक्षा असंभव हो जाती है। अतः सेवकों का होना आवश्यक है। जिसके सभी सेवक ज्ञान विज्ञान से संपन्न, हितैषी, कुलीन तथा प्रेमी हो, उसी राजा को राज्य का सुख मिलता है। जो कुलीन हो, जिन्हें धन का लोभ दिखाकर शत्रु फोड़ न सके, जो राजा के साथ रहते और उन्हें अच्छी बुद्धि देते हो, जो अच्छे स्वभाव के हों और भविष्य का प्रबंध करने वाले, समय को जानने वाले तथा बीती हुई बात के लिए शोक न करने वाले हों, ऐसे मंत्री जिस राजा के पास रहते हों, वही राज्य का फल भोगता है। जिस राजा के सहायक उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते हों, उसकी आर्थिक उन्नति की चिंता में लगे रहने वाले और सत्यवादी हों, वही राज्य का फल भोगता है। जिसका देश दुखी ना हो, जो स्वयं खोटे विचार का न होकर सदा सन्मार्ग पर चलने वाला हो, वही राजा राज्य का भागी होता है। विश्वास पात्र, संतोषी तथा खजाना बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले खजांचियों के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजा उत्तम है। यदि लोभवश फूट न सकने वाले, संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निर्लोभ मनुष्य अन्न आदि भंडार की रक्षा में नियुक्त हो, तो उसकी विशेष उन्नति होती है। जिसके नगर में कर्म के अनुसार फल देने वाले शंख मुनि के बनाए हुए न्याय का पालन देखा जाता हो, वही राजा अपने धर्म का फल पाता है। जो अपने यहाँ अच्छे लोगों को जुटाता है और अवसर के अनुसार राजनीति के संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव तथा समाश्रय नामक 6 गुणों का उपयोग करता है, उसी को धर्म का फल मिलता है। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि पहले अपने सेवकों की सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार, कुलीनता, जितेंद्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय तथा क्षमा आदि गुणों की जानकारी प्राप्त करे। फिर जो जिस कार्य के योग्य जान पड़े, उन्हें उसी काम पर लगावे और उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दे। बिना जांचे बूझे किसी को मंत्री न बनावे, क्योंकि नीच कुल के मनुष्य का सहवास हो जाने पर राजा को ना सुख मिलता है, ना उसकी उन्नति होती है। यदि राजा अपराध न होने पर भी किसी कुलीन पुरुष का तिरस्कार कर दे, तो वह अपनी ही कुलीनता के कारण राजा का अनिष्ट करने का विचार नहीं करता। किंतु एक नीच कुल का मनुष्य साधु स्वभाव के राजा का आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्य का उपभोग करता है, तथापि यदि एक बार भी राजा ने उसकी निंदा कर दी, तो वह उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए मंत्री उसे बनावे जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान, ज्ञान विज्ञान में निपुण, सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला, सहनशील, अपने देश का निवासी, कृतज्ञ, बलवान, क्षमावान, जितेंद्रिय, निर्लोभी, जितना मिल जाए उतने से ही संतुष्ट रहने वाला, अपने स्वामी तथा मित्रों की उन्नति चाहने वाला, देश काल का ज्ञान रखने वाला, वस्तुओं का संग्रह करने वाला, सदा मन को वश में रखने वाला, हितैषी, आलस्य से रहित,
संधि और विग्रह का अवसर जानने वाला, नगर और देश के लोगों का प्रेम भाजन, खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह निर्माण की कला में कुशल, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने में प्रवीण, चेष्टा और शक्ल देखकर मनुष्य के मन का भाव समझने वाला, अहंकार रहित, निर्भीक, कार्यदक्ष, बलवान, उचित काम करने वाला, शुद्ध, राजनीति में चतुर, गुणवान, उद्योगशील, जड़ता से रहित, दूर तक विख्यात, अच्छे स्वभाव वाला, मीठे वचन बोलने वाला, धीर, शूरवीर तथा देश काल के अनुसार काम करने वाला हो। जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को मंत्री बनाता और कभी उसका अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों ओर फैल जाता है। राजा को भी उपयुक्त गुणों से विभूषित होना चाहिए, साथ ही उसमें शास्त्र ज्ञान, धर्म परायणता और प्रजा पालन आदि गुण भी रहने चाहिए। राजा धीर, क्षमावान, पवित्र, मनुष्य और समय को पहचानने वाला, बड़ों की सेवा करने वाला, शास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, न्याय के अनुसार कार्य करने वाला, जितेंद्रिय, प्रिय बोलने वाला, शत्रु को भी क्षमा करने वाला, श्रद्धालु और दुखियों को हाथ का सहारा देने वाला हो। वह अहंकार न करे, कर्तव्य परायण बने, अपने भक्तों पर प्रेम रखे, अच्छे मनुष्यों का संग्रह करे, जड़ता को त्याग दे, सदा प्रसन्न मुख बना रहे, सेवकों का सर्वदा ख्याल रखे, क्रोध न करे, हृदय को उदार बनावे, राजदंड का कभी त्याग न करे, किंतु उसका न्याय के अनुसार उपयोग करे, गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा प्रजा की प्रत्येक अवस्था पर दृष्टि रखे तथा धर्म और अर्थ के विषय में सर्वदा कुशल रहे। ऐसे सैकड़ों गुणों से युक्त राजा ही प्रजा के लिए वांछनीय होता है। राजन, राज्य की रक्षा में सहायता पहुंचाने वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणों से संपन्न होने चाहिए। इसके लिए अच्छे पुरुषों की ही तलाश करनी चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके योद्धा युद्ध में वीरता दिखाने वाले, कृतज्ञ, शस्त्र चलाने की कला में कुशल, निर्भय, धर्मशास्त्र के ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण होते हैं, उसी राजा के अधीन इस भूमंडल का राज्य होता है। जो राजा सेवकों के गुण और स्वभाव को जानकर उन्हें योग्य कार्यों में नियुक्त करता है, उसे ही राज्य का फल मिलता है। मंत्री के पद पर भी उन्हीं को बिठाना चाहिए जिनमें उस पद के अनुरूप गुण और उस काम को संभालने की योग्यता हो। जो भृत्यों को उनकी योग्यता के अनुकूल काम सौंपता है, वह राजा राज्य से फायदा उठाता है। इसलिए मूर्ख, शूद्र, बुद्धिहीन, अजितेंद्रिय तथा नीच कुल के मनुष्यों को राज्य के काम में नहीं लगाना चाहिए। जो सज्जन, कुलीन, शूर, ज्ञानी, किसी की निंदा न करने वाले, उत्तम, पवित्र तथा कार्यदक्ष हों, वे ही लोग राजा के पार्श्ववर्ती होने योग्य हैं। ऐसे सहायकों को पाकर सारी पृथ्वी जीती जा सकती है। जो आज्ञा पाते ही चलाए हुए तीर के समान शीघ्र जाकर स्वामी के काम में लग जाते हैं और सदा उसके हित का ध्यान रखते हैं, उन सेवकों को बराबर सांत्वना देते रहना चाहिए। राजा को यत्न पूर्वक अपने खजाने की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही राज्य की जड़ है, उसी से राजा का अभ्युदय होता है। युधिष्ठिर, भंडार घरों को भी अच्छे-अच्छे अनाजों से भरे रखो और उनकी रक्षा का भार सत्पुरुषों के ऊपर छोड़ो। इस प्रकार धन और धान्य दोनों का संग्रह करते रहो। अपने युद्ध कुशल योद्धाओं को सदा अभ्यास में लगाए रखो। भाई बंधुओं की भी देखभाल करो। मित्रों और संबंधियों के साथ रहकर पूर्ववासियों के कार्य सिद्ध करो और उनके हित साधन में लगे रहो।